हेलो फ्रेंड, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 का विविध प्रश्नवाली। इसका पार्ट 1 है। तो चलिए, विविध प्रश्नवाली पार्ट 1 बहुपद। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सॉल्व करके बताएंगे आपको। सही उत्तर को चुनना है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से एक ऑप्शन जो है इसका सही होगा। तो पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुपद कौन नहीं होगा? जिसका अगर पावर अगर मान लीजिए भिन्न के रूप में अगर दिया रहेगा, भिन्न के रूप में यानी बटा के रूप में अगर दिया रहेगा तो वो नहीं होगा, और जिसका घात माइनस के रूप में दिया रहेगा वो भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो देख लीजिए, यहाँ पहला में देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ x, इसका घात 1 है, तो ये आपका बहुपद है। यहाँ देखिए, इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, ये भी आपका क्या है? बहुपद है। हम बोले हैं जिसका घात भिन्न के रूप में दिया रहेगा, यानी उसका जो घात रहे भिन्न के रूप में रहे, या तो उसका घात माइनस में रहेगा तो नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए, जैसे यहाँ ये बहुपद नहीं है, काहे नहीं है? तो देख लीजिए, अगर 1/x है, इसको अगर ऊपर भेजेंगे तो आ जाएगा x के घात माइनस 1 आएगा। तो माइनस वाला जो रहता है, जिसका घात माइनस में रहेगा, वो बहुपद नहीं होता है, ठीक है ना। इस तरह से देखा जाए तो इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन सी होगा। दूसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि px बराबर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 हो तो px का एक शून्य क्या होगा? देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में 2 दिया हुआ है, बी में 4 दिया हुआ है, सी में 0 दिया और डी में 3 दिया हुआ है। इसको बारी बारी से क्या करें, x के स्थान पर इसको रखेंगे। जैसे मान लिया जाए कि 2 रखते हैं, अगर 2 रखने के बाद अगर शून्य आ जाता है, यानी p2 जब रखेंगे शून्य अगर आ जाता है तो शून्य होगा। तो देख लीजिए, जैसे दिया हुआ है, सोल्व करके आपको बता रहे हैं। px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक है। तो x के स्थान पे हम क्या इतना रखेंगे? 2 रखेंगे, अगर शून्य आ जाएगा तो शून्य होगा। तो 2 के घात 2 हो जाएगा, 3 गुने 2 माइनस 4, 4 आएगा, 3 दूनी 6, 4 6 4 10। इस तरह से देखा जाए तो माइनस कितना गया? 10 आ गया, ठीक है। तो 10 आ गया तो शून्यक नहीं आया, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, 2 तो शून्यक नहीं है, इसमें पूछ रहा है कि कौन शून्यक है। तो जिसको रखने पर अगर शून्य आ जाएगा वही होगा। तो 2 रख के चेक कर लिए, नहीं आया। उसके बाद 4 रखते हैं, यानी ऑप्शन बी में 4 दिया हुआ है, 4 रख देना है। जहां जाए 1 से 4 कर देते हैं। 4 6 16, 4 3 12 माइनस 4 16, 16 यानी 16 माइनस 16 बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका जो शून्य है वो क्या होगा? 4 है। ऑप्शन बी आंसर करेक्ट है। चलिए, तो प्रश्न तीसरा देखिए, कह रहा है यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 1 हो तो बहुपद px का एक शून्यक होगा, ठीक है ना। एक शून्यक इसका बताना है, ठीक है। इसका एक गुणनखंड दिया हुआ है x प्लस 1। तो देखिए, एक शून्यक के लिए क्या करना होगा? तो x प्लस 1 जो दिया हुआ है आपको, ठीक है, बराबर क्या मानना होगा? शून्य मानना होगा शून्य के लिए। तो प्लस है, बराबर के जब वो सट जाएगा तो क्या आएगा? माइनस आएगा। तो देखा जाए, इसका एक शून्यक -1 होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इस प्रकार हल करके आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि बहुपद px का एक शून्यक 4 हो तो px निम्नलिखित में किससे अवश्य विभाज्य होगा, ठीक है ना। तो देखिए, ये जो आपको शून्यक है, यानी x बराबर आपका दिया हुआ है, x बराबर दिया हुआ है, तो कह रहा है निम्नलिखित में किससे क्या होगा? विभाज्य होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यानी आगे आपको अगला मैथ आपको बताए थे, जैसे x प्लस 1 था, तो शून्यक निकालने के लिए क्या किए थे? प्लस को बराबर के ओर जब भेजे थे तो क्या हो गया था? माइनस हो गया था। इसमें शून्यक दिया हुआ है, ठीक है ना, इसमें शून्यक दिया हुआ है। तो इसमें जब शून्यक दिया हुआ है तो इसमें आपको कह रहा है कि px निम्नलिखित में किससे विभाज्य होगा। इसको क्या करना है? बराबर के आगे ले जाइए तो हो जाएगा -4 बराबर क्या होगा? 0 होगा, यानी x माइनस 4 बराबर 0 होगा। तो देख लेते हैं, x माइनस 4 बराबर 0 माने थे, तो
आपका आ रहा है x माइनस 4 आ रहा है ऑप्शन डी में। इसका आंसर डी होगा। पांचवा प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो देखिए px बराबर दिया हुआ है, लिख देते हैं पहले px बराबर दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। इसमें क्या निकालना, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ये होगा, तो माइनस के माइनस कर देंगे और b का a b, ये आपका b का मान दिया हुआ है तो ये आपका हो गया -2। ठीक है, a आगे वाला हो गया, ये आपका a हो गया, ये b है, ये c है, इसके नीचे कुछ नहीं देखा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब एक से भागा देंगे 2 में तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए तो छठा प्रश्न देखिए। छठा प्रश्न कह रहा है यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा गुने बीटा का मान क्या होगा। तो देख लीजिए, इसको हल करके बताते हैं। px बराबर यहाँ दिया हुआ है, ठीक है ना, px बराबर दिया हुआ है, px बराबर दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, तो अल्फा गुने बीटा बराबर होता था c बटा ए। तो देखिए a b और ये हो गया c, तो c के जो है वो कितना दिया हुआ है -4 और a का मान कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है ना, a का मान कितना हो गया 2 हो गया। अगर इससे जब भागा दे देंगे इसमें तो 2 दूना कितना आएगा 4, यानी -2 आएगा, 2 दूना 4 कट जाएगा तो -2 आएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, उसी प्रकार सातवां प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि बहुपद px बराबर 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 के एक शून्यक अल्फा कॉमा बीटा और गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होगा। ठीक है ना, तो देख लीजिए इसको भी px बराबर दिया हुआ है तो सोल्व कर देते हैं। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है माइनस डी बटा ए, ध्यान दीजिएगा माइनस डी बटा ए होता है। तो ध्यान दीजिए ए बी सी डी, डी का मान देखा जाए तो कितना आएगा 7, ये माइनस कितना आ जाएगा तो -7 हो जाएगा, और ए का मान देख लीजिए तो कितना है 4 है। ठीक है ना, तो ए के जगह पे ए का मान कितना है 4 है, तो यहाँ कितना कर देंगे 4। इस तरह से देखा जाए कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का बराबर जो आया होता है माइनस डी बटा ए, और इसका जो आया कितना आया मान आया जाकर के -7 बटा 4, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। देख लीजिए इसी में मिल रहा है। चलिए तो आठवां प्रश्न देखिए। आठवां प्रश्न कह रहा है यदि द्विघात बहुपद px इस प्रकार है कि p1 बराबर -6 है और इसके शून्यकों का योग 4 और गुणनफल -3 हो तो px ज्ञात करना है। ठीक है ना, px ज्ञात करना है। तो देख लीजिए सोल्व कर देते हैं, इसको लिख देते हैं जाकर के px बराबर कर देंगे a x स्क्वायर, ठीक है, फार्मूला होता है, और फिर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो आपका p1 बराबर -6 दिया हुआ है, तो पहले क्या करते हैं x के x कर देते हैं, a के a कर देंगे और एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का बराबर दिया हुआ है, यानी a प्लस बी का जो सॉरी अल्फा प्लस बीटा का जो मान दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 4, यहाँ कर देंगे 4x और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ -3, यहाँ कर देंगे 3। ठीक है, अब देखिए जहां जहां x दिया वहां वहां क्या रखना है 1 और बराबर -6। ठीक है, और इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है ना, चलिए इसके बाद थोड़ा सा इधर सोल्व कर देते हैं, जगह का थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, तो इधर सोल्व कर देते हैं। यहाँ देख लीजिए सोल्व करके बता देते हैं। तो x दिया था यहाँ पे, x के स्थान पे क्या चला जाएगा, x के स्थान पे चला जाएगा 1, जहां जहां x है वहां 1 चला जाएगा, 1 रहेगा, यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा -4 गुने 1 और -3 और बराबर माइनस कितना कर देंगे 6 कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा और 1 में गुना करेंगे 1 आएगा, -4 और -3 -6 आ गया। ठीक है,
देखिए जगह थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, साइड में सब सोल्व करते जाएंगे। तो 4 3 7, 7 एक में से जब 7 घटेगा तो कितना आएगा, -6 आ जाएगा। तेरा -6 लिख सकते हैं, -6 माइनस माइनस कट जाएगा, ए बराबर निकाल देते हैं तो 6 में 6 से जब भागा देंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 का मान देख लीजिए कितना आ गया, 1 आ गया। अगर यहाँ पे हम ए का मान अगर रख देते हैं तो x² - 4x - 3 जब गुना करेंगे तो क्या आएगा, गुना करेंगे तो x² - 4x - 3 आएगा। x² - 4x - 3 तो देख लेते हैं किसमें है, x² - 4x - 3 इसमें आ गया। तो इस तरह से आपको हम सोल्व करके बता दिए हैं, ठीक है। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको हम रफ करके बताते जा रहे हैं। तो चलिए प्रश्न 9 देखिए, कराभाग एल्गोरिथम से px बराबर qx इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स, जहां जी एक्स बराबर नहीं है 0 के भाजक है, तो निम्नलिखित में कौन सही है। क्यों, इसको बुक में बताया गया है, देख लीजिएगा पेज नंबर, आपको देख लीजिएगा, आपको पेज नंबर बता दे रहे हैं A25, ठीक है ना। तो इसमें आपको बताया हुआ है, तो ऑप्शन इसका होगा बी। प्रश्न 10 देखिए, प्रश्न 10 में कह रहा है यदि द्विघात बहुपद 7x² - 5x + 1 के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। याद रखिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ठीक है ना। -b/a होता है, तो देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर, बगल में हम सोल्व कर देते हैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो माइनस के माइनस और बी के मान देख लेते हैं, ए और ये हो गया बी, तो बी दिया हुआ है -5, ए का मान दिया हुआ है 7, ठीक है। यहाँ कर देंगे 7, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 5/7। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5/7, ठीक है। फिर अल्फा गुने बीटा कह रहा है, तो यहाँ दी देंगे अल्फा इंटू बीटा, होता है c/a। तो ए बी सी, सी के मान 1 हो गया, ए के मान हो गया 7। यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे भरने वाला दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ भर देंगे क्या, 1/7, ये आंसर आ जाएगा 1/7। तो हम बगल में आपको सोल्व करके बताते जा रहे हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। प्रश्न 11 देखिए, यदि द्विघात बहुपद 2x³ + 3x² - 5x - 2 के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा और गामा हो, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये होता है जाकर के -b/a, ध्यान दीजिएगा -b/a होता है, ठीक है ना। तो ए बी, बी का मान कितना हो गया, इसमें बी का मान हो गया 3, लेकिन हो जाएगा -3, यहाँ आएगा माइनस था और ए का मान हो गया 2। तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ कितना भर देंगे, -3/2 भरेंगे, ठीक है ना। यानी यहाँ भर देंगे -3/2, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये होता है c/a, ठीक है ना। c/a होता है, ध्यान दीजिए c/a होता है। तो ए बी सी, सी का मान हो गया -5 और ए का मान हो गया 2, यानी -5 बटा क्या डाल देंगे, 2 डाल देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं, सीधा चल जाएगा ए बी सी, सीधा चल जाएगा -5, ठीक है ना। और ये तो चला जाएगा आपका 2, अल्फा गुने बीटा गुने गामा, ठीक है ना। तो ये होता है -d/a। तो देख लीजिए ए बी सी डी, ठीक है ना, डी, तो डी दिया हुआ आपका -2, ठीक है ना। तो ये वाला जो है माइनस के माइनस रहेगा, डी का स्थान पे चला जाएगा -2, और ए का मान कितना है, ए का मान हो गया 2। यहाँ कर देंगे क्या चीज, 2 कर देंगे। अब देख लेते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 2 में जब 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ लिख देंगे जाकर के, यहाँ कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। यहाँ एक भर दिए हैं, सोल्व करके आपको बता दिए थे कैसे एक आया है, ठीक है ना। क्योंकि -d/a होता है, डी का मान दिया था -2, माइनस में प्लस हो गया, 2 में जब 2 से भागा डी आ गया।
प्रश्न 12 देखिए, प्रश्न 12 कह रहा है यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक 6 और -2 दिया हुआ है, तो बी और क्या बताने का रहा, सी बताने का रहा। तो देखिए ये अल्फा और ये बीटा यानी शून्यक निकला हुआ है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए होता है, ठीक है ना। तो अल्फा का मान कितना दिया हुआ है 6 और बीटा का मान दिया हुआ है -2, तो इसमें से जब घटेगा कितना आएगा 4, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो बी का मान क्या आ गया, ये माइनस है, ये आपका प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी यहाँ कितना डालेंगे -4 डालेंगे। उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए, ठीक है। तो अल्फा का मान कितना आ गया 6 और बीटा का मान -2 है, सी बटा ए के आ जाएगा कितना, या जाएगा जाके 6 दूना 12 यानी -12 सी बटा ए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्योंकि ए का यानी नीचे अगर कोई नहीं रहता है तो कितना रहता है 1 रहता है, तो सी बताना था, तो सी कितना आ गया -12, तो यहाँ कितना डालेंगे सी तक -12, ठीक है ना। तो इस तरह से हम आपको सोल्व करके बताते जा रहे हैं ताकि आपको समझ में ज्यादा से ज्यादा आए। अब अगला देखिए पी एक्स निकालने का रहा, जबकि अल्फा प्लस बीटा -3 दिया हुआ अल्फा गुने बीटा, तो देख लीजिए पी एक्स बराबर एक सूत्र होता है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होगा और अल्फा इंटू बीटा, तो देख लीजिए एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा तक चल जाएगा कितना -3 है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +3x हो जाएगा, और अल्फा गुने बीटा कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ, तो यहाँ क्या कर देंगे 5 लिख देंगे, तो यहाँ देखा जाए तो पी एक्स बराबर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो यहाँ क्या भर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 5, तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया। सोल्व करके बताते जा रहे हैं, चलिए लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b बटा ए, अल्फा का मान 1 हो गया, बीटा का मान -1 और गामा का मान 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 1 के और ये हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा और -1 आ जाएगा 2, ठीक है। तो देख लीजिए फिर हम से अभी निकल गया, और ये निकाल देते हैं अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस गामा गुने अल्फा निकालते हैं, ये होता है सी बटा ए, तो अल्फा का मान 1 दिया हुआ, बीटा का मान -1, फिर बीटा का मान -1, गामा का मान 2 दिया हुआ है और गामा का मान 2 और अल्फा का मान 1 दिया हुआ, तो -1 -2 +2, अब देख लीजिए 2 कितना आ जाएगा 2 1 3 -3 आ जाएगा और +2, तो इस प्रकार देखा जाए तो ये कितना आ रहा है, आपको रफ करके सिर्फ बता रहे हैं हम -1, ठीक है ना, इसके नीचे कुछ नहीं, तो कितना है 1 है, तो यहाँ देख लीजिए सी का मान आपको आ गया -1 और ए का मान कितना आ रहा है, ये आ रहा है, अब ये निकाल देते हैं अल्फा गुने बीटा गुने गामा -d बटा ये होता है, तो अल्फा का मान 1 बीटा का मान -1 गामा का मान 2 हो गया, तो गुना करेंगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है ना ए। तो देखा जाए कि ये बराबर कितना है, तो 1 आ गया b, तो b आ गया कितना प्लस और -2 हो जाएगा, ठीक है ना, और c कितना है, तो c देख लीजिए -1 आया, यहाँ c बराबर -1 लिख देंगे, और d देख लीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दो कर देते हैं, तो निकालना था पी एक्स, तो पी एक्स बराबर इस तरह से लिख सकते हैं x³ प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, एक कितना चला जाएगा 1, बी तक चला जाएगा -2, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, सी तक चला जाएगा -1 इंटू एक्स और डी तक चला जाएगा 2, तो पी एक्स बराबर देख लीजिए हो जाएगा x³ -2x स्क्वायर -x प्लस 2, ठीक है ना। तो आपका जो है पी एक्स बराबर आंसर आ गया, तो पी एक्स बराबर आपका आंसर आ गया x³ -2x स्क्वायर -x और +2, तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया, ठीक है। रफ करके बता दिए ऊपर में, ठीक है ना, ये सब जो रफ करते हैं ये आपको समझने के लिए रफ कर देते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। चलिए 15वां प्रश्न देखिए, तारा यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो, ताकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 7 अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और गामा इंटू
अल्फा बराबर 3 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 5 दिया हुआ, तो पीएक्स ज्ञात करना है। तो हल कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर आ गया 7, जिसमें होता था -b/a। अब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक है ना। ये दिया हुआ है आपका कितना 3, ये होता है c/a। c/a होगा और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हो गया -d/a होता है। तो पहले यहाँ देख लेते हैं, दिया हुआ 5, तो यहाँ हो गया -d/a। तो इसमें सभी को छाट लेंगे। एक कितना दिया हुआ है, 1 है, क्योंकि नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, तो ये आपका 1 हो गया। a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर आपका कितना हो जाएगा +/- 7 हो जाएगा, c बराबर 3 हो जाएगा और d बराबर 5 होगा। तो लिख देते हैं px बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस dx, यही तो निकालना है आपका, px ही निकालना है। तो px के px रह देंगे और px हो गया, और जहां जहां a b c d दिया है सबके रख देते हैं। तो देख लीजिए, a का स्थान पर 1 चला जाएगा, x³ हो जाएगा, b के स्थान पर -7 चला जाएगा इंटू x² हो गया, और c के स्थान पे 3 चला जाएगा इंटू x हो गया, और d के स्थान पे चल जाएगा 5। तो px बराबर देखा जाए तो इसका जो फाइनली आंसर आएगा वो आएगा आपका जाकर के x² x³ -7x² प्लस 3x और प्लस 5। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से हम सोल्व करके आपको बता रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में आए। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर गया था, देखिए -d है तो -5 हो जाएगा, -5 आ गया यहाँ पे। तो इस प्रकार आंसर आ गया। px पूछ रहा था, ठीक है ना, px आ गया, यानी px बराबर आपका आंसर आ गया। प्रश्न 16 देखिए, कह रहा है त्रिघात बहुपद x³ -2x² -5x + 6 का एक शून्यक 3 है, तो बाकी शून्यक निकालना है, ठीक है ना। तो इसको मान लेते हैं px बराबर x³ 2x² -5x + 6, और एक शून्यक दिया हुआ है, यानी x बराबर 3 दिया हुआ है, तो बराबर के जब आगे आ जाएगा तो क्या आएगा -3 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी इतना से क्या करेंगे, इसमें भागा दे देंगे। तो -3 से क्या करते हैं, x -3 से भागा दे देंगे, x³ -2x² -5x + 6, ठीक है ना। एक शून्यक दिया हुआ है, बाकी और शून्यक निकालना है। तो अब इसको क्या करेंगे, भागा देंगे, तो आपको x³ लाना है, यानी x का घात 3 लाना है। ध्यान रख दीजिए, x² और इसका घात 1 और इसका घात 2 हो जाएगा 3। फिर इससे गुना करिए, माइनस है, ये क्या है प्लस है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, और जब 3 में x² से गुना करेंगे तो 3x² आएगा। तो प्लस इसको माइनस कर दीजिए, माइनस है प्लस, इसमें से क्या होगा घट जाएगा, प्लस हो गया 2x² 3x² से 2x² घटेगा तो x² आएगा, और -5x हो गया। अब x² लाना है तो यहाँ रख देते हैं x² आएगा, प्लस में -3x, तो हो गया ये प्लस, इसको कर देंगे माइनस, ये माइनस इसको प्लस कर देंगे, इसमें से घट जाएगा, क्या जाएगा -2x + 6। तो -2x है तो -2x लाना है तो यहाँ रख देते हैं -2, गुना करेंगे -2x आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस कर देंगे, चिन्ह को चेंज करना पड़ता है। ये प्लस हो गया 2x, नीचे वाला चिन्ह से देख लीजिए इसके अनुसार काम होगा, ये प्लस हो गया, प्लस 2x में इससे -2x घट जाएगा, 6 में से ये -6 घट जाएगा। तो भागफल जो है उसको क्या करना है, गुणनखंड तोड़ दीजिए शून्य के लिए, तो निकल जाएगा इसमें से, तो गुणनखंड तोड़ेंगे तो इसको गुना करते हैं आगे से पीछे, यानी कहने का मतलब x² में जब 2 से गुना करेंगे 2 से तो -2x² आएगा। अब देख लीजिए 2 आपको लाना है, गुना करके -2x² लाना है, और फिर जोड़ने पर कितना आना चाहिए, +x आना चाहिए। x² यहाँ रख देंगे 2x - x -2
जब 2x में से एक x घट जाएगा तो फिर x आ जाएगा, गुना करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर भी आ जाएगा। x को कॉमा कर लें, x प्लस 2 और माइनस वन प्लस x माइनस 1 दोनों सेम है, x प्लस 2 कर देंगे, यानी जो कॉमा लिए उसको पहले लिख दिए, समझ लीजिए पहले बात क्या, ठीक है ना। और ये दोनों सेम है, एगो लिखने का रहता है, एगो लिख दिए, बराबर मान लेंगे 0। तो इन्हें माइनस से बराबर के जब वो साइड जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इधर प्लस है तो बराबर के जब वो साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो बाकी शून्य की अगर बात करें तो बाकी शून्य का आ गया 1 कॉमा माइनस 2। तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। तो हम प्रश्न देखिए कह रहा है यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स माइनस इंटू जी एक्स, ठीक है ना, पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स और पी एक्स का घात 6 दिया हुआ है, जी एक्स का घात 2 दिया हुआ है। तो पी एक्स बटा जी एक्स का घात बराबर भरने का रहा है, ठीक है ना। तो देख लीजिए आपको बुक में बताया गया है कि पी एक्स के घात में से जी एक्स का घात क्या होता है, घटता है, यानी 6 में से जब 2 घटेगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है, 4 आएगा। तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया।